बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी हों खुश व खुर्रम होंगे और अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहू से यही दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों खुश रहो और आबाद रहो। आज हमने आपके लिए एक नया टॉपिक लाए हैं जिसमें हम बात करेंगे कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की एडमिशन कब ओपन होती है, साल में कितनी दफ़ा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को एडमिशन ऑफ़र करते हैं, और आखिर में हम बीएड 1.5 ईयर में जो सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। और इसके सबसे आखिर में हम बात करेंगे कि बीएड 1.5 ईयर की फ़ीस स्ट्रक्चर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की क्या होगी। अगर आपको ये मालूमात दरकार है तो हमारे साथ रहिएगा वीडियो को एंड तक। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी साल में 2 दफ़ा एडमिशन ऑफ़र करती है, एक ऑटम सेमेस्टर के लिए और एक स्प्रिंग सेमेस्टर के लिए। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो एडमिशन स्टार्ट करती है 1 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक। जो इसकी मेलिंग यानी बुक वगैरह आपको आते हैं वो 16 अक्टूबर से लेके 15 दिसंबर तक आते हैं। इसकी स्टडी पीरियड जो है वो 16 दिसंबर से 15 अप्रैल तक होता है, जबकि इसका एग्जामिनेशन 16 अप्रैल से लेके 31 मई के दरमियान होता है और इसका रिज़ल्ट जो डिक्लेयर होता है वो 15 जुलाई तक हो सकता है। फिर अगर हम स्प्रिंग सेमेस्टर की बात करें तो स्प्रिंग सेमेस्टर की एडमिशन स्टार्ट होते हैं 1 मार्च से 15 अप्रैल तक। यहाँ पर अगर आपको बुक्स आते हैं तो वो 16 अप्रैल से लेके 15 जून तक आपको बुक्स आते हैं, और स्टडी पीरियड जो है वो 16 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक होता है। अगर आपका एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट कर रहे वो लोग होते हैं वो 16 अक्टूबर से लेके 30 नवंबर के दरमियान होता है, और आपका रिज़ल्ट जो डिक्लेयर होता है वो 15 जनवरी को होता है। फिर हम बात करेंगे कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं उनकी मिनिमम ड्यूरेशन सेमेस्टर और मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है। तो सबसे पहले मैट्रिक और एफए की जो बात करें, मैट्रिक और एफए की मिनिमम ड्यूरेशन 2 ईयर है, मैक्सिमम ड्यूरेशन 5 ईयर है और सेमेस्टर इसके 4 है। सर्टिफिकेट कोर्स की अगर हम बात करें तो इसकी मिनिमम ड्यूरेशन 6 मंथ्स है, मैक्सिमम ड्यूरेशन 1 ईयर है और एक सेमेस्टर हमारे पास ये एक सेमेस्टर होता है इसका। फिर हमारे पास ऑल पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज, इसकी मिनिमम ड्यूरेशन 1 ईयर है, मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 ईयर्स है और सेमेस्टर इनके 2 है। एसोसिएट डिग्री की अगर हम बात करें तो इसकी मिनिमम ड्यूरेशन 2 ईयर्स है, मैक्सिमम ड्यूरेशन 4 ईयर है और सेमेस्टर जो है वो 4 है। यहाँ पर बीएड 1.5 ईयर की अगर हम बात करें तो इसकी सेमेस्टर 3 है, मिनिमम ड्यूरेशन 1.5 है, मैक्सिमम ड्यूरेशन वो 3 है। अगर बीएड 2.5 की अगर हम बात करें तो इसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है हमारे पास होता है वो 5 ईयर होता है, मिनिमम 2.5 होता है और सेमेस्टर 5 सेमेस्टर होते हैं। बीएस बीबीए बीएड 4 ईयर की अगर बात करें तो 4 ईयर इसका मिनिमम ड्यूरेशन होता है, 8 सेमेस्टर उनके होते हैं और मैक्सिमम ड्यूरेशन 8 ईयर होता है। अगर हम एमएड की बात करें तो इसकी मिनिमम ड्यूरेशन 1 ईयर होती है, सेमेस्टर 2 होते हैं और इसकी जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो 3 ईयर्स है। ऑल मास्टर डिग्री प्रोग्राम अगर होते हैं तो वो 2 ईयर्स की मिनिमम ड्यूरेशन है, इसकी सेमेस्टर 4 है और इसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है वो 4 ईयर्स है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बीएड के जितने भी कोर्सेज आपको ऑफर कर रहे होते हैं इसमें बीएड 1.5 ईयर का कोर्स उन लोगों के लिए है जिन्होंने 16 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट किया हो, यानी वो स्टूडेंट इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं जिन्होंने 16 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट किया हो। तो जो लोग इस कोर्स में जो है वो एनरोल हो जाएंगे तो फिर उनको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर में उनको 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ये 6 सब्जेक्ट उनको पढ़ने हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि इन सब्जेक्ट की क्रेडिट आवर कितनी है तो एक सब्जेक्ट की 3 आवर्स हमारे पास इसकी क्रेडिट आवर है। फर्स्ट सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट सब्जेक्ट जो लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे वो है जनरल मेथड ऑफ टीचिंग प्रोफेशनल, इसकी कोड 8601, यानी इसके सामने इसकी कोड लिखी होगी, आप इसको देख सकते हैं। सेकंड सब्जेक्ट हमारे पास है एजुकेशनल असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, थर्ड हमारे पास करिकुलम डेवलपमेंट है, फोर्थ रिसर्च मेथड एंड एजुकेशन है, 5 एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है और 6 जो हमारे पास होता है वो है सिटीजनशिप एजुकेशन एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। ये 6 सब्जेक्ट जो है आपने फर्स्ट सेमेस्टर में बीएड 1.5 ईयर में जो है आपने पढ़ना है। सेकंड सेमेस्टर में आपने जो है वो 2 सब्जेक्ट कंपलसरी है आपके, एक है टीचिंग प्रैक्टिस 1 प्रोफेशनल और एक है हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस। और ये 4 जो बाकी जो सब्जेक्ट है वो आपके ऑप्शनल है, यानी एक एरिया से आपने एक सब्जेक्ट
जो है वो चूज़ करना है। एक ही एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3 एंड कोर्स 4। ये कोर्स 1, 2, 3 एंड 4 हम आगे स्लाइड में देखने वाले हैं। कोर्स 1 में हमारे पास जो है वो ये 4 सब्जेक्ट हैं, इनमें से आपने एक को सेलेक्ट करना है। एक हमारे पास फर्स्ट है मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, दूसरा है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन, तीसरा है प्लान इम्प्लीमेंटेशन एंड एजुकेशनल मैनेजमेंट, और चौथा हमारे पास है स्कूल लीडरशिप। इसके बाद हमारे पास सेकंड एरिया जो हमारे पास आता है वो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड इवोल्यूशन। इसकी हमारे पास फर्स्ट सब्जेक्ट है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, सेकंड है कंप्यूटर इन एजुकेशन, थर्ड है ब्रॉडकास्ट मीडिया और फोर्थ है नॉन ब्रॉडकास्ट मीडिया। इनमें से भी आपने एक सब्जेक्ट को चूज़ करना है। एरिया नंबर 3 की अगर हम बात करें तो एरिया नंबर 3 में हमारे पास एलिमेंट्री एजुकेशन आता है, इसमें सेकेंडरी एजुकेशन आता है, हायर एजुकेशन आता है और टीचर एजुकेशन एंड पाकिस्तान आता है। जबकि फोर्थ एरिया की अगर हम बात करें साइंस एजुकेशन की, इसमें सबसे पहला फाउंडेशन ऑफ साइंस एजुकेशन है, फिर असेसमेंट एंड साइंस एजुकेशन है, फिर लेबोरेटरी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड सेफ्टी मेथड्स है, और फोर्थ जो सब्जेक्ट है इसमें जनरल साइंस एंड स्कूल है। इनमें से भी आपने एक सब्जेक्ट को हमारे पास चूज़ करना है। यहाँ पर अगर एरिया नंबर 6 की बात करें, यहाँ सेकंड सेमेस्टर में आपने एरिया नंबर 6 को नहीं पढ़ना, बल्कि कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3, कोर्स 4 एंड कोर्स 4 तक आपने इनमें से एक एक सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। लेकिन इनको भी थोड़ा देख लेते हैं कि एरिया नंबर 6 में रीडिंग में हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट है। एक हमारे पास है फाउंडेशन इन रीडिंग, एक है टीचिंग रीडिंग, एक है रीडिंग डिफिकल्टीज, एक है रीडिंग असेसमेंट। इसमें से भी आपने एक कोर्स को सेलेक्ट करना है अगर कर सकते हैं। फिर हमारे पास थर्ड सेमेस्टर में आपने हमारे पास एक सब्जेक्ट टीचिंग प्रैक्टिस 2 पढ़ना है, फिर सेकंड जो है वो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, थर्ड ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग, फोर्थ प्रोफेशनलिज्म इन टीचिंग, फाइव्थ रिसर्च प्रोजेक्ट कंटेंट एम्बेडेड प्रोफेशनल, और छठा जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो एजुकेशनल स्टैटिस्टिक एंड प्रोफेशनल है। ये 3 सेमेस्टर 1.5 ईयर के होते हैं और ये सब्जेक्ट आपने इसमें पढ़ने हैं। अगर हम इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो बीएड 1.5 ईयर की एडमिशन फ़ी हमारे पास है वो है 500। इसकी एडमिशन फ़ी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी हमारे पास इसकी 500 है, जबकि एडमिशन फ़ी इसकी 1000 है, और इसकी कुरियर चार्जेस हमारे पास वगैरह है वो है 500, और इसकी एक सब्जेक्ट की फ़ी है वो है 3300। जबकि एक एक सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो इस 3300 को 6 से मल्टीप्लाई करके 19800 हमारे पास आते हैं, और इनको कुल मिला के वो 21800 हमारे पास होते हैं। ये फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी है। अगर आपके पास आपका सब्जेक्ट टीचिंग प्रैक्टिस 1 है तो इसके एक और 1100 रुपीज़ होंगे। तो अगर आपका एक सब्जेक्ट है तो टीचिंग प्रैक्टिस 1 या टीचिंग प्रैक्टिस 2 या रिसर्च प्रोजेक्ट है आपके पास, तो इसके 1001 रुपये आप ऐड कर ले, और इस तरह अपने सेमेस्टर की जो फ़ी है वो आप इस तरह से काउंट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो को जल्दी से जल्दी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। खुदा हाफिज़।